हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल खुशबूज लाइफ। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग सभी बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड, अभी मॉर्निंग का टाइम है और आज है बृहस्पतिवार और आज है वट सावित्री का व्रत। तो आज सुबह तो हमारे घर में मैं करती हूँ वट सावित्री का व्रत। तो बस सुबह उठ गई थी और जो भी डेली रूटीन के काम थे वो सारे हो गए थे और बस रूम में आई थी कि रूम उनका बेड वगैरह ठीक कर दूंगी। तो देख सकते हैं अभी भी क्रिश सो रहा है। तो अभी तो बच्चों की छुट्टियां चल रही है तो बच्चे अभी भी लेट से उठते हैं, स्कूल बंद है तो, क्योंकि सारा दिन ये लोग मस्ती करते हैं तो फिर सुबह लेट से ही जागते हैं। तो बस यहाँ पे सोया हुआ था तो मैं इसे थोड़ा एक साइड करके बेड ठीक कर दी हूँ और अब मैं जाऊँगी नहाने धोने के लिए, क्योंकि फिर मैं पूजा करने चली जाऊँगी तो फिर मुझे टाइम नहीं मिलेगा। और आज है वट सावित्री का, पूजा करने के लिए हम लोग को जाना होगा बाहर, तो थोड़ा टाइम भी लग जाएगा। तो इसीलिए मैं घर के सारे काम जो है सुबह के भी हो चुके हैं, कर ली हूँ, रूम वगैरह ठीक कर दी हूँ और अब लगा लेते हैं रूम में झाड़ू, क्योंकि बेड पे ना मेरे रात को मैं मेहंदी लगाई थी अपने हाथों में तो वो सारे बेड पे ही गिरे हुए थे। तो इसीलिए मैं अभी एक बार झाड़ू दे देती हूँ रूम में। ऐसे पूरे घर में झाड़ू वगैरह तो ना हो गया है, झाड़ू पोछे का काम। तो बस अभी यहाँ पे मैं नहा धो के हो जाती हूँ, नहा धो ली हूँ और अब हो जाते हैं तैयार। तो आज बृहस्पतिवार, तो बृहस्पतिवार का ऐसे हम लोग के यहाँ पूजा होता है। तो बृहस्पतिवार है तो उसकी पहले पूजा करेंगे घर में। तो बृहस्पतिवार का जो लोग व्रत रखते हैं, पूजा करते हैं, तो उसमें कथा आरती ये सब करना पड़ता है। तो बस पहले वो सब करेंगे घर में पूजा, फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे मंदिर नहीं सॉरी बरगद का पेड़ जो बोलते हैं, वट वृक्ष जहाँ पूजा होती है। तो घर के पास है हमारे वट वृक्ष, तो हर साल मैं वहीं पर जाती हूँ और इस बार भी जाऊँगी। और तो इसीलिए यहाँ पे अभी मैं किचन में आ गई थी मूंगफली जो होता है ना बादाम, वो भूनने के लिए, क्योंकि आज व्रत है, बृहस्पतिवार का व्रत है हस्बैंड जी का, तो उन्हें दूंगी। तो इसीलिए मैं आ गई थी किचन में और साथ ही साथ नील पेंट भी लगा रही थी, क्योंकि टाइम नहीं था कि अलग अलग से सारे कामों को करूं। तो बस अभी मैं तैयार होकर आ गई हूं पूजा रूम में। तो यहाँ पे पहले भी पूजा कर लेते हैं और यहाँ पे सारे जो भी मुझे आज पूजा में जो भी चीज़ें चाहिए होंगी बड़ पूजा में, वो सारे सामान रखे हुए थे, जो कि मैं अभी पहले विष्णु भगवान की पूजा करने के बाद ठीक कर लूँगी। तो यहाँ पे बृहस्पतिवार की जो पूजा थी, हमारी पूजा आरती जो हर बृहस्पतिवार को होती है, हो गई थी। और उसके बाद अब मैं अपने पूजा के लिए, वट सावित्री की पूजा के लिए यहाँ पे डालिया को सजा रही हूँ, मतलब जो भी चीज़ें मुझे चाहिए तो बस मैं वो सब यहाँ पे रख रही हूँ। तो वो सारे फल फ्रूट्स आए थे तो उसमें से मुझे जितने चाहिए वही सब मैं ले रही थी। तो वट सावित्री की जो पूजा होती है उसमें आम और लीची ज़रूर लेना चाहिए, मतलब कहा लगता है हम लोग के यहाँ आम और लीची। देखिए मैं रखी हूँ अपनी डलिया में। और ये जो धागा होता है मौली जिसे बांधते हैं हम लोग हाथों में, इसी से हम लोग वट वृक्ष में जो फेरी धागा लगाते हैं उसी से लगाते हैं। तो बस मैं सारी चीज़ों को ध्यान से रख रही थी, जो भी चीज़ें ज़रूरत की हैं। तो सब कुछ पूजा रूम में रहता है, बस सब कुछ ध्यान से रख लेना होता है कि पूजा में कोई दिक्कत ना हो। आराम से सारी चीज़ें एक एक याद करके रख लेती हूँ ताकि अच्छे से पूजा हो जाए। तो बस यहाँ पे दीपक ले लेते एक मिट्टी का, उसमें भी घी वगैरह बत्ती डाल के लेके चलते हैं। पूजा की सामग्री यहाँ पे मैं तैयार कर ली हूँ और अब चलती हूँ। और ये है बांस का पंखा। तो बांस के पंखे का बड़ा महत्व होता है इस पूजा में। तो ये पंखा जो है यहाँ पे नहीं मिलता है, हम लोग बिहार से ही लेके आते हैं। तो इस बार मैं नहीं लाई थी, तो ये पिछले साल का ही पंखा था, तो बस उसी को धो के यूज़ कर रही हूँ। तो ऐसा कर सकते हैं, अगर नहीं अवेलेबल है, नहीं मिलता है, तो जो पहले का पंखा है जिसे हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, सिर्फ पूजा में ही यूज़ करते हैं, तो वही मैं धो के रख ली थी। और इस बार मेरा ध्यान भी नहीं रहा था, मैं तो ऐसे मायके गई थी, चाहती तो ले लेती, लेकिन नहीं ध्यान रहा था, बस जो था उसी से मैं यहाँ पे कर रही हूँ। और अब आए हैं नीचे, यहाँ पे देख सकते हैं मम्मी जी मुझे खोइंचा दी है। तो इस तरह से खोइंचा दानी लेके पूजा किया जाता है। और ये जो खोइंचा है ये मेरे शादी का है खोइंचा। तो अभी मैं खोइंचा ले ली हूँ और अब चलते हैं हम लोग वट वृक्ष में पूजा करने के लिए। तो अभी पूरे तैयार हो गए हैं। यहाँ पे देखिए मैं हूँ और मेरी छोटी नंद है, तो नंद अभी है यहाँ पे। तो हम लोग साथ में चल रहे हैं, मम्मी जी आगे आगे हैं, तो हम लोग चलते हैं वट वृक्ष में पूजा करने और पूजा करते हैं। देखिए तो यहाँ पे हम लोग पहुँच गए हैं वट वृक्ष के पास। बहुत सारी लेडीज़, आज बहुत सारी औरतें पूजा कर रही थी। यहाँ पे सारी सुहागनें जो हैं आती हैं वट वृक्ष के पास और पूजा करती हैं। तो अच्छा लगता है इस तरह से सब लोग जब आके पूजा करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। देख सकते हैं ना कितना अच्छा लग रहा है ना, सब लोग अच्छे से सज धज के पूरे 16 श्रृंगार करके वट सावित्री भगवान जी की पूजा करने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। तो चलिए हम लोग पूजा करते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से।
सो फ्रेंड, तो अभी मेरी पूजा हो गई है और अब यहाँ पे देखिए ये जो पंखा लेके आए थे, इसी से बट वृक्ष में ऐसे करके पंखा झेला जाता है और गला मिला जाता है। तो बस इस पंखे का बड़ा महत्व होता है बड़ पूजा में। और उसके बाद इसी पंखे से घर पे जाके अपने पति को पंखा झेला जाता है। तो अभी हमारी पूजा हो गई थी और अब हम लोग चलते हैं घर। तो देख सकते हैं ना, बहुत अच्छा लगा था हम लोग को। आप लोगों को कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। तो अभी पूजा हो गई है, अब हम आ गए थे घर। और यहाँ पर हमारे यहाँ बिहारी में हम लोग के कल्चर में है कि हम लोग को जब घर आते हैं तो ससुर जी के पाँव पे जल डाल के उन्हें प्रणाम करके आशीर्वाद लिया जाता है और पंखा झेला जाता है। तो सबके अपने अलग अलग नियम होते हैं। तो हम लोग के साइड में ये नियम होते हैं, ससुर के पाँव पे जल ढाला जाता है। तो अभी यहाँ पे देख सकते हैं पापा जी ने मुझे आशीर्वाद के रूप में कुछ पैसे दिए हैं। और अब दोपहर का समय है, मैं इंतज़ार कर रही थी अपने पतिदेव का, क्योंकि उनको भी जल ढालना है उनके पाँव पे और प्रणाम करना है, आशीर्वाद लेना है। तो ऑफिस चले गए थे इस टाइम पे, तो अब रात में ही आएंगे डायरेक्ट। तो अभी दोपहर का समय था, मैं अपने किचन में थी। किचन के सारे कामों को करने के बाद यहाँ पे बना रही हूँ आज साबूदाने का खीर, क्योंकि फास्टिंग है। तो मम्मी जी और इन ननद जी के लिए बना रही हूँ और मेरा तो व्रत ही है, क्योंकि हस्बैंड जी आए नहीं थे, तो इसकी वजह से मैंने कुछ खाया नहीं था अभी तक। और गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि आज पूरी हालत ख़राब हो रही थी गर्मी से, बहुत ज़्यादा गर्मी थी आज। और कहते हैं ना कि जिस दिन कोई व्रत त्योहार हो तो भगवान हमारी अलग से परीक्षा लेते हैं। बहुत गर्मी थी और इतनी गर्मी थी कि शाम होते होते मतलब बारिश होनी शुरू हो गई थी। तो बारिश हुई थी आज शाम को थोड़ी देर के लिए, जिससे मौसम तो ठंडा हो गया था, लेकिन गर्मी कुछ ज़्यादा कम नहीं हुई थी, लेकिन हाँ राहत मिली हुई थी। तो यहाँ पे साबूदाने की खीर जो है वो मैं बना ली हूँ। तो ये 2 कटोरे हैं जो कि मैं मम्मी जी को और ननद जी को दे दी हूँ। और वापस अब इनका शाम हो गई थी, यहाँ पे शाम का टाइम है। हस्बैंड जी तो आ गए थे, लेकिन लाइट चली गई थी आज, मतलब परीक्षा पे परीक्षा हो रही थी। आज जल्दी आ गए थे क्योंकि मेरा व्रत था इसकी वजह से, लेकिन लाइट नहीं थी। और अब मुझे बनाना था किचन में खाना। तो गर्मी भी इतनी ही तेज़, फास्टिंग और ऊपर से खाना बनाना है। तो भी चलते पहले खाना बना लेते। मैं लाइट का वेट कर रही थी कि लाइट आएगा उसके बाद ही करूँगी, लेकिन लाइट ने भी आज जिद ठान ली थी कि नहीं आएंगे। तो अभी रात के करीबन 8 बज रहे होंगे। तो यहाँ पे हम ननद भाभी ने मिलके खाना बना लिए थे, क्योंकि लाइट नहीं थी और रात होती जा रही थी, तो फिर वेट करने का कोई मतलब ही नहीं था। तो आज बनाने थे हम लोग को खीर, पूरी, सब्जी, ये सब। तो बस यहाँ पे मैं पूरी के लिए आटा लगा रही थी और सब्जी ननद ने बना लिए थे। और लाइट तो आने से रही, तो लास्ट में फाइनली मुझे कुछ इस तरह से हस्बैंड जी की पूजा करनी पड़ी। तो देख सकते हैं, तो हंस रहे थे, बोल रहे थे कि हाँ आज पंखा झेलने का मतलब असली ठीक है, क्योंकि आज लाइट नहीं है। तो आज जो पंखा झेला जा रहा है, बिल्कुल सही मायने में पंखा झेलने का महत्व है, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही थी। तो वही मैं बोली थी कि ठीक है, जब तक लाइट नहीं आती है मैं आपको पंखा आज ऐसे ही झेलती रहूँगी। तो कुछ इस तरह से मैंने अपना वर्क पूरा किया। तो फ्रेंड, आज की वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप कि मेरा आज का ब्लॉग आप लोग को पसंद आया हो तो लाइक शेयर कीजिए, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। फिर मिलेंगे आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।